हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और होप करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। राधे राधे, श्री कृष्णा। और आज मैं अपने घर के मेंबरों के बारे में बताऊँगी। कितने जेंट्स हैं, कितनी लेडीज़ हैं, कितने बच्चे हैं, कितनी बेटी हैं। और अच्छा चलो मैं ठीक है बताती हूँ। और बस आज का ब्लॉग शुरू होता है। और मैं यही कहना चाहूँगी कि आप सब भी सपोर्ट करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर भी करें। और जैसे मैं भी काम कर रही हूँ, आप लोग भी करो। भाई मैं घर में रहते रहते बोर हो जाती हूँ। तो अब जैसे मेरे बच्चे बड़े बड़े हो गए, 10 12 12 13 13 साल के हो गए, तो मैंने सोचा अब जैसे हस्बैंड भी ड्यूटी चले जाते हैं और बच्चे भी स्कूल चले जाते हैं, तो मैं अब घर में बैठी बैठी बोर हो जाती हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ब्लॉग बना लिया जाए, तो कुछ ना कुछ अच्छा संदेश ही समाज में जाएगा। तो मैंने इसीलिए सोच के ऐसा मन सोचना कि मतलब कोई वो है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बस अपने अपने खाली बैठती थी तो बोर हो जाती थी, इसीलिए मैंने ब्लॉग बनाया है। और बस इसीलिए मैं आप सबको बस कुछ ना कुछ अच्छी अच्छी नई नई जानकारी देती रहूँगी। और जो भी जहाँ भी जाऊँ, लोकेशन भी अच्छी अच्छी नई नई दिखाऊँगी। जैसे मुझे कोई भी नॉलेज है वो भी मैं आपको बताऊँगी। या अच्छा कोई मतलब हर तरीक़ा का मतलब काम भी आता है, तो वो सारी आपको जानकारी और समय के अनुसार मैं देती रहूँगी। और जहाँ भी जाऊँगी मैं आपको नई नई लोकेशन वगैरह हर चीज़ दिखाती रहूँगी। आपको पसंद आए प्लीज़ कमेंट में बताना। और मैं अच्छा आपको बताती हूँ कितने मेंबर हैं मेरे घर में। तो मैं बताती हूँ, मेरे ससुर जी 4 भाई थे और मेरे ससुर सबसे छोटे थे, चौथे नंबर के थे। उनके 3 भाई थे, 2 उनकी शादी नहीं हुई थी, एक की शादी हुई थी, उनके बच्चे नहीं थे। और बच्चे तो हुए थे, ख़त्म हो गए थे, बच्चा कोई भी नहीं था। तो हमारे ससुर जी के ही लास्ट 5 बेटे हैं। और 5 बेटों में सबसे मैं छोटी हूँ। और मैं आपको बता दूँ गाइस, सबसे छोटी हूँ। और मैं मेरे हस्बैंड भी सबसे छोटे हैं। मेरे पास 2 बेटे हैं, उनका नाम यश और कुणाल है। मेरा नाम रचना शर्मा है, आप सब लोग जानते ही हो। तो इसीलिए से मैंने सोचा कि मैं क्यों ना आप लोगों में शेयर करूं। और इसीलिए मैं सोचती हूँ कि इतनी मुझे नॉलेज भी नहीं है। जैसे जैसे मुझे सीख मिलती जाएगी मैं आगे बढ़ती रहूँगी। और आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहिए तो मुझे भी अच्छी सीख मिलेगी। और मैं सोचती हूँ कि कुछ ना कुछ समाज में अच्छा संदेश चाहिए। और बच्चों को बच्चे की प्रति में, भाई मेरे बच्चे छोटे छोटे थे तो मैं कोई भी काम नहीं करती थी, तो बस घर का ही सारा काम करती थी। बस अपने घर में खाना बनाना और अपना घर का ही सारा काम निपटाती थी। तो मैंने सोचा कि अब मेरे बच्चे भी बड़े हो गए हैं तो मैं थोड़ी कर लेती हूँ। तो इसलिए तो मैंने अपना काम किया, भाई बच्चों को कैसे संस्कार देना है। भाई देखो, एक बात बता दूँ, जब तक बच्चे बड़े ना हो जाएं तब तक कोई काम नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चे अनाथ हो जाते हैं। आज मैंने मेरे रोड पे भी देखा है कि अब माँ बाप दोनों ड्यूटी चले जाते हैं, बच्चे रोड पर भटकते रहते हैं और बस उल्टे सीधे काम सीखते हैं। तो भाई मैं ये चाहती हूँ बस समाज में यही संदेश आ जाए, अगर नमक रोटी खा के गुजारा हो जाए तो करना चाहिए कोशिश करके, पर अपने बच्चों का प्यार ना छीनो बस। और मैं यही कहना चाहूँगी सभी से कि भाई एक एक कमाई में गुजारा जहाँ तक हो वहाँ तक करना चाहिए। लेकिन माँ कम से कम 10 12 साल तक बच्चों के लिए माँ बहुत ज़्यादा आवश्यक है। बच्चे उस तगार में बिगड़ जाते हैं और बहुत ज़्यादा गंदे माहौल में चले जाते हैं। भाई बच्चों को सब समय दीजिए, आप सपोर्ट कीजिए बच्चों को अपने। जैसे एक तरह से बच्चों का बचपन होता है वो ना छीनिए। मैंने देखा है बच्चे इतनी बुरी दशा से रहते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, गाली गलौज भी सीखते हैं। और भाई बच्चों में कोई गलत संगत ना आए। तो मैं ये सोचती हूँ कि माँ को तो अपने बच्चों के साथ रहना ही बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इसीलिए मैंने समझा कि ये जानकारी आप लोगों को तक शेयर करूँ। और भाई पिता की ही जितनी ही कमाई हो उतनी में ही गुजारा करना चाहिए। जैसे मान लो अगर 8 10 साल तक बच्चे की इतनी महंगी पढ़ाई भी नहीं होती है, थोड़ी में गुजारा कर लो। पर लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि 2 लोग ना कमाएं, थोड़ा कम भी बचेगा तब भी चलेगा, पर लेकिन बच्चों को लापरवाह अनाथ मत कीजिए। लेकिन आज की डेट में आदमी को पैसा पैसा पैसा, पता नहीं कितना पैसा चाहिए और सब यहीं रह जाता है लास्ट में पड़ा हुआ।
तो मैं यही कहती हूँ आप सब लोग बस बच्चों को संस्कार बहुत ज़रूरी हैं, और संस्कार भी इतने दो इतने दो इतने दो, कल तुम्हारे ना होने के बाद भी बच्चा, तुम्हारे बिना भी बच्चा जी सके। पैसा ज़रूरी नहीं है, अगर बच्चों में तुमने बढ़िया संस्कार डाल दिए तो ये सोच लो कि बच्चा अपना जीवन स्वयं बिताना अच्छे तरीक़े से सीख जाएंगे। ये मन से कहा होगा बच्चों को अनाथ कर दो, तुम पैसा पैसा भगते रहो, भाई ये इस चीज़ का कोई उद्देश्य नहीं है। कल तुम्हारे बच्चे बिगड़ जाएंगे और तुम बनाई हुई संपत्ति तुम्हारी बच्चे सब बर्बाद कर देंगे। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप ये संदेश सब समाज में जाए, और बच्चों के बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। आज बच्चे बहुत गलत दिशा में जा रहे हैं और मुझसे ये दुख देखा नहीं जाता। और बस इतना ही मुझे कहना है, और बस मैं ये चाहती हूँ कि समाज सुधरे। मुझसे ये दुख देखा नहीं जाता है, मैंने देखा है अपनी आंखों से, बच्चे भूखे प्यासे गिड़गिड़ा रहे हैं, अपने हाथों से करके खा रहे हैं, और नहीं भी आती है हाथ भी जल जाते हैं। और लेकिन भाई पेट तो बहुत बुरी चीज़ है ना, तो वो तो खाएंगे ही खाएंगे। तो मैं यही चाहती हूँ कि माँ अगर थोड़े टाइम में अगर कितना भी वक्त हो तो बच्चों के 5-6 घंटा टाइम गुजारना चाहिए। भाई बहुत ज़्यादा आज की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। शहरों में क्या है कि माँ भी कमा रही बाप भी कमा रही, भाई नहीं है तो सुनो घर परिवार सबके होता है। गांव में रहो गुजारा करो, कैसे भी रहो, अपने पति की कमाई से गुजार। और तो वो चीज़ है कि मिट्टी से पहाड़ बना देती है, और चींटी भी वो चीज़ है कि छोटी सी चींटी होती है बिल्कुल, और वो थोड़ी थोड़ी मिट्टी ला के पूरा पहाड़ खड़ा कर देती है। तो उसी तरह एक औरत में भी शक्ति होती है, बस उसको समझना और उसको देखना हर नज़रिए से। पर लेकिन भाई औरतों को खड़ा उतरना चाहिए, ये नहीं कि थोड़ा बस नाजुक बन गए और बस हमसे नहीं हुआ, ये तो कोई सॉल्यूशन है नहीं है। बस मैं यही चाहती हूँ कि समाज में अच्छा संदेश आए, और आप लोग मेरी अगर वीडियो ये पसंद आए तो ज़रूर शेयर करना आगे के लिए। ऐसे ही मैं नए नए सुझाव आप सबको देती रहूँगी। और भाई समाज का बहुत वीडियो बनाओ, गलत कोई में भी मतलब अच्छा संदेश जाए। आप पूरी वीडियो को देखो, सुनो, समझो क्या कह रहे हैं वीडियो में। तो भाई कुछ चीज़ ऐसी होती हैं कि मतलब समाज के लिए लाभदायक है। पैसा ही सब चीज़ नहीं है, नहीं हमने पैसे के उद्देश्य पे बनाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस हम खाली ये समाज में देने चाहते हैं। हम घर में बोर हो जाते तो भाई बच्चे हमारा छोटा वाला बेटा 11 साल का हो गया, बड़ा वाला हमारा 15 साल का हो गया, तो हमने सोचा कोई नया काम करें। फिर भी हम बाहर नहीं जाते, नमक रोटी खाते हैं, अपने घर पर रहते हैं। बच्चे में संस्कार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो होना भी चाहिए। कल हम ना रहें तो हमारे बच्चे कम से कम अपना जीवन सुख में बिता सकें। मेरी आप सबसे और भाई लोगों से ये भी विनती है, आप भी थोड़ा धीरज बना के अपनी फैमिली को बढ़िया तरीक़ा से राह पे ले जाएं, और सब बस खुशहाल रहो। बस यही हमारा संसार है। ये संसार थोड़ी नहीं है कि आप बस गलत राह पे जाओ और बच्चे भी अनाथ हो जाते हैं। बच्चों को थोड़ी उनकी फीलिंग समझो। आप ये समझो आप इतनी उम्र पे होंगे तो आपके माँ बाप ने कितना प्यार दिया, इतना सारा काम भी करते होंगे, आपको प्यार भी देते होंगे, और फिर भी आज देख लो तुम कामयाब हो। तो उसी तरह तुम भी अपने बच्चों को समझो। भाई तुम भी इस तरीक़ा से संस्कार दो कि तुम्हारे कल ना होने पर हमारे बच्चे किसी के दरवाजे पर नहीं जाएं, किसी से मांगे नहीं, किसी से खुद कामयाब बनाओ। पैसा ज़रूरी नहीं है, सिर्फ उनको संस्कार ज़रूरी है। ऐसे संस्कार दो जो तुम्हारे माँ बाप ने तुमको दिए, वही संस्कार अपने बच्चों को दो। बस मेरा यही विनती है। आज हमारे माँ बाप ने हमको संस्कार दिए हैं, तो आज देख लो हम किसी चीज़ के लिए दुखी नहीं है, परेशान भी नहीं है। और आज उनकी अगर कोई भी बात आती है तो उन्हीं की सीख से हम खड़े उतर जाते हैं। भाई लक्ष्मी किसी के हाथ में बंधी नहीं है, ठीक है ना। तो लक्ष्मी किसी के हाथ में बंधी नहीं है, वो तो जाती है, आज है कल नहीं है। वो तो घड़ी का चक्र चल रहा है, सबके जीवन में चढ़ाव उतार आते हैं, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। पर लेकिन अपने बच्चों को संस्कार दोगे, वो चाहे लक्ष्मी रहे चाहे नहीं रहे, पर लेकिन संस्कार सदैव मरते दम तक रहेंगे, तुम्हारे जाने के बाद भी रहेंगे। बस संस्कार बहुत ज़रूरी है भाई, संस्कार दो। संस्कार सबसे अनिवार्य चीज़ है,
ठीक है ना। आपको सबको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, ठीक है। और आगे बढ़ाते ना, आगे की जानकारी मैं आप लोगों को आगे देती रहूँगी। और बस आप सब लोग मुझे सपोर्ट करोगे, मुझे अच्छा लगेगा, मैं आगे की जानकारी और ज़्यादा देती रहूँगी। राधे राधे, श्री कृष्णा। आप सब अच्छे रहें, हम भी अच्छे रहें। बस आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं, आगे की जानकारी आगे देंगे। थैंक यू।